नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये वे प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा आगामी समय में जो परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम आप शुरुआत करने जा रहे हैं मेवाड़ का इतिहास प्रश्नोत्तरी पार्ट 3। मेवाड़ का इतिहास प्रश्नोत्तरी पार्ट 3। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक ने बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाने में सहायता की थी। वह कौन सा शासक था मारवाड़ का जिसने बनवीर को सिंहासन से हटाया था और महाराणा उदय सिंह का राजतिलक किया था? तो वो थे राव मालदेव। कौन थे? राव मालदेव। राव मालदेव ही वो शासक थे जिसने महाराणा उदय सिंह को उनकी गद्दी दिलवाने में सहायता की थी। 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह मेवाड़ी सरदार और राव मालदेव की सहायता से मालवी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मालवी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो महाराणा उदय सिंह और बनवीर के बीच में हुआ था। बनवीर को पराजित करके मेवाड़ के प्रेतक राज्य के स्वामी बने थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष कहा था? वो कौन सा इतिहासकार था जिसने महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष कहा था? तो वो थे कर्नल जेम्स टोड। वो कौन थे? कर्नल जेम्स टोड ही वे इतिहासकार थे जिन्होंने महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष कहा था। सैनिक भग्नावशेष का अर्थ होता है कि जिनके एक हाथ, एक नाक, पैर और शरीर पर कुल कितने घाव थे? 80 घाव थे। शरीर पर कुल 80 घाव थे। राणा सांगा ने अपने देश की रक्षा में एक आँख, एक हाथ और एक पैर खो दिया। उसके शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन फिर भी हमेशा एक सैनिक की तरह युद्ध करता रहा। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष या सैनिक का हंस कहा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के मध्य भरतपुर जिले की रूपवा तहसील में गंभीर नदी के तट पर खानवा के मैदान में 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में खानवा की विजय हुई थी और महाराणा सांगा बहुत ही वीरता से इस युद्ध में लड़े थे। यह राजस्थान इतिहास का पहला युद्ध था जिसमें तोपची यानी कि तोपखाने का प्रयोग किया गया था। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान इतिहास का प्रथम युद्ध कौन सा था जिसमें तोपों का इस्तेमाल या तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था? तो वह खानवा का युद्ध ही था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राणा सांगा के द्वारा निम्न में से कौन सा युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया था? राणा सांगा के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो वो था खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध कब लड़ा गया था? 1517-18 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। वाड़ी का युद्ध धौलपुर 1519 ईस्वी में महाराणा सांगा खातौली का युद्ध लड़ा गया था। 1517 से 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। और दूसरा था वाड़ी का युद्ध, ये लड़ा गया था 1519 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। तीसरा युद्ध था गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में लड़ा गया था। और चौथा युद्ध था बयाना का युद्ध भरतपुर 16 फरवरी 1527 ईस्वी को महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। इसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। इसमें महाराणा सांगा की क्या हुई थी? आपसे पूछ सकता है कि बयाना का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 16 फरवरी 1527। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। हम आपके लिए लेकर आए और ही महत्वपूर्ण शानदार क्वेश्चन कि महाराणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महाराणा सांगा की मृत्यु थी कालपी में। कालपी कहाँ पर है? एमपी में। महाराणा सांगा की मृत्यु कालपी एमपी में हुई थी। महाराणा सांगा की मृत्यु कालपी एमपी में हुई थी। 30 जनवरी 1528 को साथी सरदारों द्वारा जहर देने के कारण महाराणा सांगा की कालपी
जालौन उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुई थी। बसवा में महाराणा सांगा का चबूतरा स्थित है और मांडल भीलवाड़ा में महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया था, जहाँ पर उनकी समाधि व 6 खंभों की छतरी स्थित है। महाराणा सांगा बहुत ही साहसी, बहुत ही वीर और बहुत ही निडर महाराणा थे। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। तो यह बारडोली। बारडोली कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। बारडोली कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर खेजड़ बांध में। कौन से बांध है? खेजड़ बांध। खेजड़ बांध में 8 खंभों की छतरी स्थित है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो यह बना हुआ है बलीचा गांव, राजसमंद। बलीचा गांव और राजसमंद। चेतक एक स्वामी भक्त घोड़ा था। चेतक एक स्वामी भक्त घोड़ा था। महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े ने बलीचा गांव के पास नाला पार करते हुए आखिरी सांस ली थी। बलीचा गांव राजसमंद में चेतक का चबूतरा स्मारक बना हुआ है, जो चेतक की छतरी के नाम से जाना जाता है। जो चेतक की छतरी के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने किसके नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा था? अकबर ने किसके नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा था? तो वो थे जगन्नाथ कछुआ। कौन थे? जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को अपना अंतिम सैनिक अभियान भेजा था। उसके बाद में प्रताप ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई भी सैनिक अभियान नहीं भेजा था। यह अकबर का अंतिम सैनिक अभियान था। 1604 ईस्वी में अकबर की मृत्यु और 1599 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु कितने शिष्टमंडल भेजे थे? तो 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को जो स्वाधीनता की, आप हमारी शरण में आ जाओ, आप हमारी शरण में आ जाओ, लेकिन वो वीर पुरुष झुका नहीं। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे थे। उनमें पहला था जलाल खा कोरची। जलाल खा कोरची जो नवंबर 1572 ईस्वी में गए थे। आमेर के कुंवर मान सिंह जून 1573 ईस्वी में गए थे। आमेर के ही शासक भगवान दास सितंबर 1573 ईस्वी में गए थे और राजा टोडरमल 15 दिसंबर 1573 ईस्वी में गए थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद किसने प्रताप के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के 3 बार शाही सेना भेजी? तो वो था शाहबाज खां। शाहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए 3 बार शाही सेना भेजी थी। अकबर ने शाहबाज खां को 3 बार महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा था। पहला 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1500 अक्टूबर और 15 नवंबर 1579 में। लेकिन ये तीनों बारी शाहबाज खां क्या हुआ था? असफल हुआ था। तो दोस्तों, हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।